स्टैटिक जीके में जो पढ़ने हैं तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान के अति महत्वपूर्ण जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो आज अपन लोग पढ़ेंगे और ये अपन लोग संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ट्रिक्स से याद करेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देखते ही होंगे कि जो मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर हैं तो ये भी ट्रिक्स से हैं और जो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान भी हैं ये भी सब ट्रिक्स से हैं। तो ये सभी आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखते हैं ये सभी एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखें यहाँ पर, तो पहले इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी देखते हैं। तो मई 2024 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि मई 2024 में जो डेटा आया है तो वो 106 राष्ट्रीय उद्यान का आया है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं, जो कि कितने हैं? तो ये 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क था और जो अभी कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका 1970 में नया नाम परिवर्तित कर जिम कॉर्बेट कर दिया गया है। फिर इसको थोड़ी और देखें डिटेल में। तो देखें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमस नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। और ये भारत में 73 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केमला जाओ में है। और यह यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर नाचता हिरण दिखाई देता है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। और ये 73 राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? तो केमला जाओ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मारीन नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। फिर यहाँ पर देखें तो भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? तो 82 हैं, जो कि क्या हैं? आर्द्रभूमि क्या कहलाती है? तो रामसर कहलाती है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखते हैं राज्य में जो स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये अपन लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है? तो यहाँ उमरिया में है। तो ये अपन लोग मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं। और जो लोग एमपी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो यहाँ पर उमरिया में है। तो देखो किसी की उम्र को क्या नहीं रखा जा सकता है? बांध के नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर देखें घोंघवा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह डिंडोरी में स्थित है। और यह क्या है? तो यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर देखें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ पर है? तो यह मंडला में है। और यह इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। और यह मध्य प्रदेश का क्या है? तो यह प्रथम है। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो सभी को याद होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने क्या मंगवाए थे? नाभी चीते मंगवाए थे। तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको रखा गया था और ये शिवपुर में है। फिर यहाँ पर देखें माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी में है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है तो ये पन्ना में ही स्थित है। और यहाँ पर एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र भी कहाँ पर है? तो पन्ना में है। फिर यहाँ पर देखें पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्य रूप से छिंदवाड़ा में है। तो जो पेंच होता है कसने का, तो कहाँ पर कसता है? तो छेद में कसता है। तो उससे याद कर लेना कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये छिंदवाड़ा में है। फिर देखें संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ पर है? तो यह सीधी में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह नर्मदापुरम में स्थित है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह खंडवा में स्थित है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं इनको याद करने की ट्रैक। तो इनको याद करने की ट्रैक क्या है? तो पापा सास कब आई, तो
तो इससे क्या हो जाएगा कि जो कि मध्य प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर हैं उनको आसानी से अपन लोग याद कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा कि जो 6 हैं। तो मध्य प्रदेश में 6 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें पा से क्या हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर पा से क्या हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और सा से क्या हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर सा से क्या हो जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर कप से क्या हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर बा से क्या हो जाएगा बा से हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें आशा है कि आप लोगों को इससे याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के जो भी हैं उनको देखते हैं अपन लोग। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह उमरिया में स्थित है। यहाँ पर बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर में 8 टाइगर देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें कान्हा बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहाँ पर स्टार्ट शुरू होने वाला है, तो यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू होने जा रहा है। फिर यहाँ पर देखें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह मंडला में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और यह कहाँ का है, तो यह मध्य प्रदेश का है, और यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो बारहसिंगा पाया जाता है, और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह कौन है, तो बारहसिंगा है। यहाँ पर देखें अब राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं तो इनको देखो ट्रिक से याद करते हैं। तो सरिका और मुकुंद केवल रण में डेजर्ट हैं। तो जो सरिका और मुकुंद हैं ये कहाँ पर हैं, तो केवल रण में डेजर्ट हैं, यानी रणभूमि में ठाड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखें सरिका, तो सरिका कहाँ पर है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये पूरे अपन लोग राजस्थान के देखने वाले हैं। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का से क्या हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर देखें मुकुंद से क्या हो जाएगा मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर केवल से क्या हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर रण से क्या हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और डेजर्ट से क्या हो जाएगा डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। तो यदि आप लोगों को ये ट्रिक में देखने में मज़ा आ रहा हो तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर यहाँ पर देखते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले इनको देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी ट्रिक को भी देखेंगे। तो यहाँ पर असम में कौन कौन से हैं, तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने कहाँ पर हैं, तो ये असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर इसकी ट्रैक देखें तो मेरा मान डिब्रू है, काजीराजी राय ने पटको, तो किसको पटको, तो डिब्रू है तो वो क्या कहता है काजीराजी राय ने किसको पटका था, तो डिब्रू को पटका था। तो इससे क्या याद हो जाएगा, तो मेरा से क्या याद हो जाएगा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। फिर मान से क्या हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, और डिब्रू से क्या हो जाएगा डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान, और काजी से क्या हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और राजीव से क्या याद हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और राय से क्या हो जाएगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और पटकाई से क्या हो जाएगा पटको से तो पटकाई यानी देहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। तो जो मेरा मान डिब्रू है और काजीराजी ने पटको, तो किसको पटको डिब्रू को पटको, इसने कुछ गलती कर दी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा से नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, और मान से क्या हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू से क्या हो जाएगा डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान, और काजी से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और रायमोना से राय से क्या हो जाएगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और पटको से क्या हो जाएगा देहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान।
फिर यहाँ पर देखते हैं बिहार के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वह कौन है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आप लोग याद कर लेना। और बिहार में क्या है? तो बिहार में 3 रामसर स्थल हैं, जो कि क्या है? तो कांवर झील, नांगी और नकटी, एक क्या है तीनों? तो रामसर स्थल हैं, जो कि आर्द्रभूमि है। और पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो ऑप्शन में क्या दे देंगे? पंजाब दे देंगे, उत्तर प्रदेश, और ऐसे आप लोगों को दे देंगे और पूछेंगे। फिर यहाँ पर देखें छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में हैं। अब इसकी ट्रिक देखें, तो इसकी ट्रिक क्या है? इंदिरा ने कांगेर घिसी, तो इंदिरा ने क्या की? कांगेर को घिसा। तो इससे क्या हो जाएगा? इंदिरा से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर से क्या हो जाएगा? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, और घिसी से हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहाँ पर देखें कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, तो जो कर्नाटक के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको देखें। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंद मलाई राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं? ये कर्नाटक में हैं। अब यहाँ पर इसकी ट्रिक देखें, तो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान जो भी है उनकी ट्रिक क्या है? मुख की मलाई खट्टी थी, नगर में बंदी है। तो जो मुख की मलाई क्या थी? खट्टी थी, तो वह क्या थी? नगर में बंदी थी। तो यहाँ पर क्या याद हो जाएगा? मुख से कुंद्रे मुख राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर मलाई से क्या हो जाएगा? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, और बन्नेर घट्टा से क्या याद हो जाएगा? खट्टी से, तो खट्टी और घट्टा, तो ये आप लोग देख लेना कि खट्टा से घट्टा याद करना है। तो बन्नेर घट्टा कहाँ पर है? तो ये भी कर्नाटक में है। फिर नगर से क्या हो जाएगा? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और बंदी से क्या याद हो जाएगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान, तो गुजरात के कौन कौन से हैं? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ की खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं? तो ये सभी गुजरात में हैं। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद करना। और इसकी ये रही ट्रिक, तो मरीन बंसदा ब्लैक बक में गिरे। तो ब्लैक बक में क्या गिरे? तो मरीन और बंसदा दोनों ब्लैक बक में गिर पड़े। तो इससे क्या याद हो जाएगा? मरीन से मरीन राष्ट्रीय उद्यान और बंसदा से बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, और ब्लैक बक में क्या गिरे? तो मनीष और बंसदा गिरे, तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, और गिरे से क्या हो जाएगा? गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पर देखें गोवा के राष्ट्रीय उद्यान, तो गोवा में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर मोमेल राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। फिर यहाँ पर देखते हैं इसके देखें अब गोवा के राष्ट्रीय उद्यान, तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, शिवल्लावाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं? तो ये भी गोवा में हैं। तो यहाँ पर देखें तो गोवा के राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसकी ट्रैक देखें। ग्रेट इंदिरा ने सिंबल पेन से खीर खाई। तो जो ग्रेट इंदिरा हैं उनने सिंबल की पेन थी, तो उससे खीर खाई। तो ग्रेट से क्या याद हो जाएगा? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा से क्या याद हो जाएगा? इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। और सिंबल से क्या याद हो जाएगा? सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान। पिन से क्या याद हो जाएगा? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? खीर से क्या हो जाएगा? तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे।
फिर यहाँ पर देखें अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो मेलंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोनों कहाँ पर हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो इसकी याद क्या है, तो अरुण ने मेलिंग नामदफा को पीटा। तो अरुण ने क्या किया, मेलिंग नामदफा को पीटा। तो क्या हो जाएगा, इससे अरुण से क्या याद हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर देखें ये कहाँ के हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के मेलिंग से मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नांगदफा से नांगदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें आशा है कि ये भी आप लोग को याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान, तो जो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान हैं तो कौन कौन से हैं, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और काजीनांग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो इसकी ट्रैक देखें फिर, तो इसकी ट्रैक से याद अच्छे से हो जाएंगे कि जो सलीम चिश्ती ने दाचीगाम को काजीनांग जम के पिटवाया। तो जो क्या है, काजीनांग है, तो काजीनांग से किसको पिटवाया, तो सलीम चिश्ती ने दाचीगाम को काजीनांग से पिटवाया, जम के पिटवाया। तो इससे क्या याद हो जाएगा, जो सलीम है तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर देखें तो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर दाचीगाम से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, और काजीनांग से क्या याद हो जाएगा, काजीनांग राष्ट्रीय उद्यान। और जो ये जम है तो ये जम से क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो ये भी आप लोगों को याद हो जाएंगे कि जो जम है जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और काजीनांग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। फिर यहाँ पर देखें तो अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, तो यह क्या है, तो ये एक उष्णकटिबंधीय जंगल है। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, तो ये एक पानी के नीचे का भूमंडल है। फिर देखें महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, तो महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अंडमान में है। और मेडल बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है। और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। और नॉर्थ बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार में है। और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। फिर यहाँ पर देखें तो दो और है इसके, तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, तो यह क्या है, तो सबसे ऊंचे स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है। और साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ पर है, तो ये भी अंडमान निकोबार में है। तो जी जितने भी इसमें बटन आए राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये कहाँ पर मिलेंगे, तो ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आज अपन लोगों ने सभी किए हैं और ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि एक कंटेंट आप लोगों को ना तो कहीं पर यूट्यूब पर मिलेगा और ना ही कहीं पर मिलेगा। तो ऐसा कंटेंट आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।